देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो है क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, क्रमागत पूर्णांक। तो ये क्या होता है? तो क्रमागत पूर्णांक, आपने पूर्णांक तो पढ़ा है, ठीक है, मैंने आपको इंटीजर बताया था पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। ठीक है, तो जो क्रम से आएंगे उसे हम बोलेंगे क्रमागत पूर्णांक। जैसे कोई संख्या, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका 11, 12, 13, 14 ऐसे लेकर, ठीक है, ये जो संख्याएं हैं आपकी, इनको हम बोलेंगे क्रमागत पूर्णांक। और इनके बीच हमेशा जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो अंतर होगा, वो 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 आएगा, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को बोलते हैं हम क्रमागत पूर्णांक। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई संख्या हम x मान लीजिए x हमारा एक क्रमागत पूर्णांक है, तो इसके आगे वाली जो संख्या होगी वो होगी x+1, ठीक है, फिर x+2, फिर x+3। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं बनेंगी आगे वाली। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्रमागत पूर्णांक। तो आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा। अब आगे देखिए हम लोग, तो आगे जो हमारी संख्याएं आएंगी क्रमागत, ठीक है, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्या किसे बोलेंगे? तो सम संख्या मैंने आपको पढ़ाया था, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या बोलेंगे। तो क्रमागत सम संख्याओं का कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे कोई भी संख्या हो जिसमें बस 2 का अंतर हो। जैसे देखिए यहाँ पे 11 को देखो, 11, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सम संख्या की बात कर रहा था, 12 से शुरू करते हैं ना। तो 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, 20, ऐसे ऐसे ये संख्याएं जो आपकी होंगी, इसे हम बोलेंगे क्रमागत सम संख्या। और इनके बीच जो हमारा डिफरेंस होगा वो 2 होगा। जैसे 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 आएगा, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, 2 का अंतर इन सब में पाया जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम क्रमागत सम संख्या। अगर इस प्रकार से अगर कोई संख्या x है तो इसका क्रमागत आगे वाली संख्या होगी x+2, फिर x+4, x+6। तो इस प्रकार से संख्याएं हमारी बनेंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रमागत विषम संख्या क्या है। क्रमागत विषम संख्या, तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो विषम संख्या के बारे में हमने आपको बताया था कि विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से ना कटे। ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम बोलेंगे विषम संख्या। तो यहाँ पे क्रमागत लग गया है, मतलब क्रम से आने वाले जो भी संख्याएं होंगी वो क्रम से आएंगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो जैसे 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, तो इस प्रकार से जो हमारी संख्याएं बनेंगी वो हमारी होंगी क्रमागत विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच भी जो डिफरेंस होगा वो भी कितने का होगा? 2 का होगा। और इसका अगर नंबर बनाएंगे तो x अगर कोई संख्या है तो इसके बाद जो हमारी अगली संख्या जो विषम संख्याओं के रूप में हमें लिखा जाएगा वो होगी x+2, फिर x+4। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हमारी बनेंगी वो होंगी विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए x+2 है तो आगे वाली विषम संख्या x+4 होगी और फिर x+6 होगी। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं बनेंगी। तो इनको हम बोलेंगे क्रमागत विषम संख्या। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए इस नंबर सिस्टम में आपके ये जो आपका प्रश्न है वो 14 टाइप का पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ से 14 टाइप के प्रश्न को देख सकते हैं, जिसमें आपका पहला है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न आपका आएगा। दूसरा संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न आएगा। तीसरा है आपका योग, अंतर और गुणा पर आधारित आ सकता है। तो ये सब टोटल आपके 14 टाइप हैं। इस 14 टाइप को हम पढ़ेंगे और 14 टाइप के बाहर कोई क्वेश्चन हमारा नहीं बचेगा जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछने वाले सभी प्रश्न इस 14 टाइप में आ जाएंगे जो नंबर सिस्टम से संबंधित रहेंगे।
देखिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जो क्रमागत आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग तो कैसे उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा शॉर्ट में। एन टर्म निकालने का आपका जो फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें मैं आपको बता दूं जो आपका Tn है वो आपका है लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद। ठीक है, इसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका a है वो है प्रथम पद, n आपका है पद। ठीक है, nवां पद आपको निकालना होगा। उसके बाद जो आपका d बचता है उसको बोलते हैं हम सर्वांतर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वांतर। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे कोई संख्या है 1 2 3 4 ऐसे लेकर मान लीजिए 100 पदों तक है ना, 100 तक। तो इसमें यहाँ पे जो हमारा a का मान होगा वो 1 होगा प्रथम पद। ठीक है, आपका अंतिम पद कौन सा है, Tn की वैल्यू आपकी है 100। और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, घटाकर। देखिए यहाँ पे सेम डिफरेंस आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो हमारा आ रहा है 1। तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाती है ना। तो जो क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा रहेगा उस प्रकार से हम लोग रखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, और एक सेकेंड फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका n पदों का योग होता है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस एल बाई 2, फिर यहाँ पे n बाई 2 a प्लस एल। तो यहाँ पे आपको पता ही है सब कुछ। ये आपका n टर्म निकालने का जो योग निकालने का जो फॉर्मूला है ये है। Sn को बोलेंगे n पदों का योग। ठीक है, ये आपको पता है क्या है, प्रथम पद है। जो L है आपका वो क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, तो n आपको पता ही है कि n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के इसमें रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट है हमारा। इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर कहाँ तक 60। ठीक है, अंतिम पद हमारा 60 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें पूछा है कि इसका योग निकालना है। ठीक है, योग, तो योग निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल। ठीक है, तो जिसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता है ना, तो n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है Tn इक्वल्स टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे देखिए Tn की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 है अंतिम पद। इसे L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 60 है। इसके बाद हमारा प्रथम पद कौन सा है, ये वाला, एक हमारा 1 से शुरू हो रहा है, तो प्रथम पद हमारा 1 हो गया। प्लस हमें n की वैल्यू निकालनी है -1 इंटू जो d है हमारा, वो d हमारा कितना हो जाएगा, इनके भी डिफरेंस कितना है, d मतलब डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस उसमें कितना है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1 1 का डिफरेंस इनके बीच आ रहा है। तो डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1, है ना। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 59 इक्वल्स टू n माइनस 1, फिर n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 60। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। अब n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसका हमारा निकल जाएगा योगफल। तो यहाँ पे देखिए Sn इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 60 बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस l की वैल्यू हमारी कितनी थी 60। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 इंटू 61। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छके 18,
तो यहाँ पे इसका जो योग निकल गया, क्रमागत संख्याओं का योग जो निकला है हमारा 1830। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 21, 22, 23, फिर 24 और ऐसे लेकर आपका 75 तक दिया है ऐसा क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें वही चीज़ पूछा है आपसे, इसका योगफल है ना। तो इसका ऐसे देखिए, एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि आप निकाल सकते हैं, जैसे 21 + 22 + 23 + 24 फिर +25, 26, 27 ऐसे लेकर 75 तक आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, तो शॉर्टकट इसलिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है निकालने का, SN = n/2 a + l। इस तरीके का हमारा फॉर्मूला होता है, जहाँ पे a प्रथम पद, l जो है हमारा अंतिम पद है। तो n की वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे Tn = a + n - 1 × d। Tn की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 75 = a की वैल्यू हमारे कितनी है वहाँ पे 21 प्लस n की वैल्यू निकालनी है इंटू d। d की वैल्यू हमारी कितनी, तो d की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे देखिए, डिफरेंस कितने का है, 22 में से 21 घटाएंगे तो 1, 23 में से 22 घटाएंगे तो 1, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे d की वैल्यू हम लोग 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 है, यहाँ पे 75 है, तो 75 - 21 = n - 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया तो 5, तो 54 हमारा बचा = n - 1। अब n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, प्लस हो जाएगा तो 55। ठीक है, 55 आ गया। और इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू निकालने के बाद अब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा योगफल निकलेगा। तो SN = n की वैल्यू हमारी है कितनी 55/2, a हमारा कितना है 21 प्लस अंतिम पद हमारा कितना है 75, तो 55/2। यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो 5 में से 1 + 6 और 7 2 9 96। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे देखिए 55 × 48। ठीक है, 55 × 48। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 26 40। ठीक है, तो हमारी जो योगफल निकल गया वो 26 40। तो इस तरीके से शॉर्टकट में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड हो जाएगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू।